अब इसी तरह जो आपका WP_insert यूज़र का फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उस यूज़र के अंदर आप 3 पैरामीटर्स के बजाय आप उससे ज़्यादा पैरामीटर्स भी उस यूज़र को असाइन कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आप देखें कि अब लेट्स से कि आपके पास एक फॉर्म है और उस फॉर्म के थ्रू आप यूज़र से उसका यूज़र नेम गेट कर रहे हैं, उसका पासवर्ड गेट कर रहे हैं और उसकी वेबसाइट को गेट कर रहे हैं। और जब फॉर्म सबमिट होता है तो उस फॉर्म का डेटा आपको $_post के वेरिएबल के अंदर अवेलेबल होता है। तो इन स्पेसिफिक इनपुट फील्ड्स के जो नेम्स हैं उनके थ्रू आप यूज़र से उसका डेटा गेट कर रहे हैं और उनको रेलेवेंट जो वेरिएबल नेम्स हैं उनको असाइन कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट या एक अरे प्रिपेयर करना है जो आप अपने इस फंक्शन को पास करेंगे WP_insert_यूज़र को। आप ये नोट करें कि आप डायरेक्टली इन वेरिएबल्स को अरे के अंदर पास नहीं कर सकते, बल्कि आपको स्पेसिफिक कीज़ के साथ इस इंफॉर्मेशन को ऐड करना है और ये वो स्पेसिफिक कीज़ हैं जो कि आपका WP_insert यूज़र का फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो यूज़र_लॉगिन की के अंदर आपने इसकी वैल्यू असाइन करनी है यूज़र नेम की, और जो यूज़र_पास की है इसको आपने वैल्यू असाइन करनी है पासवर्ड की, और जो यूज़र_URL की है इसको आपने वैल्यू असाइन करनी है इसकी वेबसाइट की। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये अरे प्रिपेयर कर लिया यूज़र की इंफॉर्मेशन का, और फिर आपने ये अरे जो है ये इस फंक्शन को पास कर दिया। तो अगर तो यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो उस केस में आपको उसकी आईडी मिल जाएगी, अदरवाइज आपको एक एरर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिस एरर के ऑब्जेक्ट को आप फर्दर इस फंक्शन के अंदर पास करके तो उसको चेक कर सकते हैं। जो भी हमें रिस्पॉन्स इसका रिसीव हो रहा है वो हम पास कर रहे हैं इस WP एरर के फंक्शन को। तो अगर तो ये वाकई एरर होगा तो उस केस में ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर ये आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका हम नॉट लगा रहे हैं फॉल्स। तो अगर ये ट्रू है तो इट मीन्स कि हमें एरर रिसीव हुआ है, और एरर रिसीव हुआ है तो ये ट्रू है, ट्रू का नॉट हमने फॉल्स किया, तो इस केस में ये वाली इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट तब चलेगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वो ट्रू कब होगी, जब ये जो फंक्शन है इस WP एरर ये आपको फॉल्स रिटर्न करे। और ये फॉल्स कब रिटर्न होगा, जब ये जो यूज़र आईडी इसने आपको पास किया है ये एरर का ऑब्जेक्ट ना हो बल्कि ये कोई और चीज़ हो। तो अब चूंकि सक्सेस के केस में हमें यहाँ पे आईडी मिलेगी, हमें एरर नहीं मिलेगा, तो ये वाला फंक्शन आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स का नॉट करके आपने इसको ट्रू कर लिया तो इट मीन्स कि यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो उस केस में आपने इसको मैसेज शो करवा दिया यूज़र इज़ क्रिएटेड, और एंड पे आपने उसकी यूज़र आईडी जो है वो डिस्प्ले करवा दी कि इस यूज़र आईडी से रेलिवेंट जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करके एक यूज़र जो है वो प्रोग्रामेटिकली रजिस्टर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर लेटर ऑन इसको हम मॉडिफाई करते हैं। Ctrl+C, इस न्यू कोड को ऐड करें जो कि हमने कॉपी किया है। तो यहाँ पे देखें ये हमारा फंक्शन है जो कि हमारे यूज़र को इंसर्ट करेगा। तो जो हमने WP क्रिएट यूज़र का देखा था तो उसके अंदर हम जस्ट उसकी लॉगिन यानी यूज़र नेम पास करते हैं, उसका पासवर्ड देते हैं और उसकी ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं। जबकि यहाँ पे इस केस में हम उसका यूज़र के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं इसी फंक्शन के थ्रू। तो अब यहाँ पे तो इसने ये सिनेरियो मेंशन किया हुआ कि लेट्स से आपका कोई फॉर्म है जिसको आप सबमिट कर रहे हैं। तो जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो $_post के वेरिएबल के अंदर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म की मिल रही होती है जो इनपुट फील्ड्स के अंदर यूजर ऐड करता है। लेकिन यहाँ पे हम डेमो के लिए ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे हम हार्ड कोड कर देते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। लेट्स से हमारा यूजर नेम है माई न्यू यूजर, और लेट्स से के पासवर्ड एंटर किया है यूजर ने 1 2 3 4 5, और वेबसाइट है यूज़र की कॉम, ठीक है। और यूज़र_लॉगिन के पैरामीटर को हमने पास कर दिया यूज़र नेम, यूज़र_पास को हमने दे दिया पासवर्ड, और यूज़र_URL को हमने दे दी वेबसाइट। और ये हमने डेटा जो है ये अरे के फॉर्म में हमने इस फंक्शन को पास कर देना है। और लेट्स से कि एक और पैरामीटर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इसका हम फर्स्ट नेम ऐड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास की होती है first_name इज इक्वल्स टू, लेट्स से इसको हम नेम दे देते हैं पुनीत, और एक हम लास्ट नेम भी ऐड कर देते हैं last_name इज इक्वल्स टू हसन सेमीकोलन। और यहाँ पे भी हम इसको कीज देंगे प्रॉपर। तो फर्स्ट नेम के लिए की होती है first_name इज इक्वल्स टू एसोसिएटिव अरे है
तो इसका वेरिएबल नेम है हमारे पास $first_name, कॉमा, तो last_name ये होती है लास्ट नेम के लिए की, और इसका वेरिएबल नेम है ये वाला, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अब ये तो हमारा डेटा का अरे जो है वो प्रिपेयर्ड हो चुका है, ये हमने इसको इंसर्ट कर दिया। तो अब ये अगर यूज़र सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा तो उसकी आईडी हमें मिल जाएगी, और अगर सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं होता, कोई एरर आता है, तो उस केस में हमें एक एरर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिस एरर के ऑब्जेक्ट को फिर हम इस फंक्शन के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है कि अगर तो आपको एरर रिसीव होता है इस वेरिएबल के अंदर, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एरर रिसीव नहीं होता तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर एरर रिटर्न नहीं होता, मीन्स के यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है या ऐड हो चुका है, तो उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न होगा, और फॉल्स को आपने नॉट किया हुआ है, तो फॉल्स को नॉट करें तो ये ट्रू बन जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उस केस में हम इसको मैसेज शो करवा रहे हैं यूजर इज क्रिएटेड, और जो यूजर आईडी आपको मिली है वो आपने एंड पे अपेंड कर दी है। तो अब इस एग्जांपल को हम टेस्ट करते हैं, इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, और ये हमने डैशबोर्ड पेज पे ऐड किया था। तो अब हम अगर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जाएं, और यहाँ पे अगर हम अपने प्लगइन के डैशबोर्ड पेज को विजिट करें, अब देखें यूजर इज क्रिएटेड, और उसकी आईडी जो है वो 6 है, जो यूजर क्रिएट हुआ है। तो अब हम अगर यूजर्स के टेबल में जाएं, तो अब यहाँ पे देखें हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है, इसकी जो इसका नेम भी ऐड हो चुका है जो हमने ऐड किया था, इसका ईमेल हमने डिफाइन नहीं किया था, वो इसमें ऐड नहीं हुआ, और यूज़र नेम इसका ये हमने डिफाइन किया था, और इसकी आईडी जो है वो 6 है। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं।